Either the great communication skills can be a reason of growth in your career or it can be a barrier in growth of your career। कहने का मतलब ये है कि या तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ग्रोथ का रीज़न हो सकती हैं आपके करियर में, या एक ख़राब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ग्रोथ में एक रुकावट हो सकती हैं। गाइज, मैंने बात की यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज को मेंशन नहीं किया है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं, लेकिन सिंस इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो हमें इसकी पे कमांड अच्छी करना ज़रूरी है। और गाइज, इंग्लिश में आपको अगर कमांड लानी है, इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका है प्रैक्टिस करना। आप इंग्लिश में जो भी सीखें, इंग्लिश एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, डेली हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डेली यूज सेंटेंसेस की, जैसे हम जो डेली रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, अगर आप उसको डेली देखें तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो आप ऐसी, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप नया सीखिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। इम्प्लीमेंट से मेरा मतलब है कि जब भी आपके सामने उनमें से कोई भी सेंटेंस आए, जो भी आपको आता है, चाहे भले एक वर्ड भी आपको आता है इंग्लिश का, अगर वो आपके सामने आए तो आप कोशिश कीजिए कि उसे इंग्लिश में ही बोलिए। तो ऐसे ही आप उसके यूज टू होंगे। इंग्लिश बोलने का तरीका या कोई भी काम करने का तरीका, किसी चीज़ को भी सीखना का जो एक तरीका है, वो प्रैक्टिस ही है। तो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजेस देखेंगे जो हम डेली लाइफ में अपनी अक्सर यूज़ करते हैं, या ज़्यादातर हम उनको यूज़ करते ही हैं। हम आज उनकी बात करेंगे। कुछ फ्रेजेस जैसे हम अगर कहें कि तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं, तैयारी ज़ोर शोर से चल रही हैं, इस टाइप के कुछ फ्रेज होते हैं जो हम आज देखेंगे, जो हमें अक्सर डेली लाइफ के फ्रेजेस नहीं पता होते, उन्हें देखेंगे। तो मेरी एडवाइस है कि एक एक फ्रेज आप अच्छे से याद करें, उसके नोट्स बनाएं अगर हो सके तो, और आप उसको 2 से 1, मेरी एडवाइस है ये कि आप उसको 2 से 3 बार अभी बोलें। जैसे मैं बोलूं उसको बोलें आप 2 से 3 बार, और गाइज उसको जब भी आपके सामने आए प्रैक्टिस करें। ऐसे ही आपको ये फ्रेजेस याद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले फ्रेज से। गाइज, हमारा पहला फ्रेज है, अगर मुझे कहना हो कि पार्टी ज़ोरों शोरों पर है। हम अक्सर ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं और कहते हैं कि कुछ चीज़ ज़ोर शोर पर है, मतलब वो एक बहुत ही ज़ोर शोर पर और एक्साइटमेंट के साथ वो काम हो रहा है या चल रहा है। तो मुझे कैसे कहना होगा? अगर मुझे इसकी इंग्लिश में कहना हो कि तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है या पार्टी ज़ोर शोर पर है, तो इसके लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो होगा इन अ फुल स्विंग। इन अ फुल स्विंग। तो अगर मुझे कहना होगा कि पार्टी जोरों शोरों पर है, तो मैं कहूंगा द पार्टी इज इन फुल स्विंग। द पार्टी इज इन फुल स्विंग। और गाइज, अगर मुझे कहना हो कि एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों पर है, तो मैं कैसे कहूंगा? द एग्जाम प्रिपरेशन इज इन फुल स्विंग। द एग्जाम प्रिपरेशन इज इन फुल स्विंग। गाइज, हमारा अगला फ्रेज है, अगर मुझे कहना होगा कि मैंने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। मैंने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। अक्सर हम ये यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एक नज़र में यानी देखते ही। अगर हम इसको आसान भाषा में बोले तो कैसे कहेंगे हम? इसका जो इंग्लिश है वो है, इसका जो फ्रेज की इंग्लिश है वो है एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस, ठीक है, ग्लांस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का भी आप ध्यान रखिए। तो अगर मुझे कहना होगा कि मैंने उसको एक ही नज़र में, एक ही झलक में पहचान लिया, तो हम कैसे कहेंगे? आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लांस। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लांस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं कहूं कि मैं देखते ही या एक नज़र में बता सकता हूं कि तुम्हारी बाइक में क्या खराबी है, तो मैं कैसे कहूंगा? आई कैन टेल यू एट अ ग्लांस व्हाट्स रॉन्ग विद द बाइक। आई कैन टेल यू एट अ ग्लांस व्हाट्स रॉन्ग विद द बाइक। यानी मैं एक ही झलक में बता सकता हूं तुम्हें कि बाइक में क्या खराबी है या बाइक के साथ क्या हुआ है। हमारा अगला फ्रेज है, गाइस, अक्सर हम यूज करते हैं एक फ्रेज को, एक बात को हिंदी में, कि ऐसा हुआ और ऊपर से ये भी हो गया। ऊपर से, जैसे हम कहते हैं कि जैसे एक तो मेरी बस छूट गई और ऊपर से बारिश हो गई। एक तो मेरी बस छूट गई और ऊपर से बारिश हो गई। अक्सर हम ये फ्रेज जो है बार बार अपने हिंदी में और डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर मुझे इसको इंग्लिश में कहना होगा तो इसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो होता है ऑन द टॉप ऑफ दैट। ऑन द टॉप ऑफ दैट।
तो अगर मुझे कहना होगा कि एक तो मेरी बस छूट गई और ऊपर से बारिश हो गई, तो मैं कैसे कहूंगा आई मिस्ड माई बस एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रेनिंग। हमारा अगला फ्रेज है, अगर गाइज मुझे कहना होगा कि क्या जुगाड़ बिठाया तुमने, क्या जुगाड़ बिठाया तुमने। अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में ये यूज करते ही हैं, जुगाड़ बिठाना, तिगड़म बिठाना, इस चीज के जो ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस यूज करते ही हैं। तो गाइज अगर हमें इसे इंग्लिश में कहना होगा तो हम कहेंगे व्हाट अ मैनूवर बाय यू, व्हाट अ मैनूवर बाय यू। गाइज यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दीजिए, मैंने कहा है मैनूवर, यहाँ पे र का साउंड नहीं आएगा। हम ब्रिटिश इंग्लिश में र का साउंड नहीं यूज करते हैं, तो कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी, मनूवर, मनूवर। हमारा आज का आखिरी फ्रेज है गाइज, अगर मुझे कहना हो कि वो कंपनी बर्बाद होने की कगार पर है, वो कंपनी बर्बाद होने की कगार पर है। कगार पर यानी कोई चीज किसी चीज के करीब है, जैसे बर्बाद होने के करीब है। तो मैं इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहूंगा, जो फ्रेज हम यूज करेंगे वो है ऑन द वर्ज ऑफ। तो गाइज अगर मुझे कहना होगा कि कंपनी बर्बाद होने की कगार पर है, तो मैं कहूंगा द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकरप्ट, द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकरप्ट। या अगर मैं कहूंगा कि वो रोने की कगार पर थी, वो रोने की कगार पर थी, तो मैं कहूंगा शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। तो गाइज इस वीडियो में हमने कुछ फ्रेजेस जाने, और गाइज ये फ्रेजेस ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते ही होते हैं। तो गाइज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक एक फ्रेज को अच्छे से याद करें, उसके गाइज नोट्स बनाएं और उसको मेरे पीछे बोले। अगर आपने नहीं बोला उनको, तो दोबारा जाएं वीडियो को और 2 से 3 बार उसे बोले ही बोलें। गाइज ऐसे ही आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, और जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ी आपको याद हो जाएंगे ऐसे, और जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी नियर फ्यूचर तो आप इसको बोल पाएंगे। और मेरी एडवाइस है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही बोलिए उन्हें। हो सकता है कि आप ऐसे माहौल में ना हो, कई बार गाइज होता है कि हम ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं होते जहां सब इंग्लिश समझते हो। तो गाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको हिंदी में बोल सकते हैं पहले, और रिपीट करके इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। यानी आपने उसको इंग्लिश में बोले और हिंदी में, दोनों में बोलें, ताकि आपका काम भी हो जाए और सामने वाले को समझ भी आ जाए। गाइज देखिए, इंग्लिश सीखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हमें अपने एंड से कुछ ना कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने पड़ सकते हैं। हमें देखना होता है कि एनवायरनमेंट के बिना और सोर्सेज के बिना, रिसोर्सेज के बिना हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारियों को पूरा रखना है, हमें इनिशिएटिव लेते रहना है। Guys, if you ended up liking this video, please don't forget to subscribe my channel. Thank you once again and bye bye.